नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज में। साथियों, सभी ने जूनियर अकाउंटेंट की आंसर की है वो मैच की हैं। कितने क्वेश्चंस हैं वो आपके राइट आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही थे वो गलत हो गए। काफ़ी सारे साथी हैं जो मिनिमम मार्क्स से भी डाउन चले गए। तो देखिए, उन सभी साथियों से मेरा एक ही अनुरोध है, देखिएगा पेपर हैं वो होते रहते हैं। किसी भी पेपर को है वो अपने दिल पे ना लें। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जूनियर अकाउंटेंट में नहीं हुआ तो किसी और में हो जाएगा, लेकिन पेपर को है वो डिप्रेशन के तौर पर नहीं लेना है। तो पेपर को है वो सभी ने मैच किया है। जिनके 1 या 2 नंबर से जो पीछे रह रहे हैं पेपर पास होने में, फर्स्ट पेपर अच्छा गया, सेकंड पेपर कमजोर गया। लेकिन जो आप पेपर में रह रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से, उन क्वेश्चनों में शायद इन जो आप 10-15 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन में आपको फायदा मिल सकता है। तो आप है वो उसमें पास हो रहे हैं। तो वो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। और जो भी साथी हैं रिट लगाना चाहता है, इन क्वेश्चनों के ऊपर आपत्ति दर्ज करना चाहता है, वो साथी हैं वो कमेंट करें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। नया ग्रुप बनाया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएगा। तो वहां पर हैं वो सभी साथी मिलके डिस्कस कर लें और आपत्ति दर्ज हैं वो कर लें। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी साथी शेयर कर दीजिएगा एक बार क्लास को। तो देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन पे है वो आपत्ति लगेगी। इसका सही आंसर होगा 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 इसका सही आंसर होगा। और आपकी क्या राय है इस पे? प्रीफिक्स का ये क्वेश्चंस हैं, तो इसकी आप इसमें आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेगा कि इसका 3, 4 और 5 होगा या कोई दूसरा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कहीन प्रोटोकॉल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोर्ड ने है वो यूडीपी को माना है, और इसका सही आंसर है वो एचटीटीपी होगा। बोर्ड ने है वो इसका आंसर है वो यूडीपी को माना है, एचटीटीपी इसका सही आंसर होगा। सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कमेंट करते रहेगा आप कि कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं, और बोर्ड ने है वो कितने क्वेश्चन हैं वो गलत बताए हैं। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा कथन है वो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य है? तो इसका सही आंसर क्या है? बोर्ड ने है वो इसका सही आंसर केवल एक माना है। केवल एक माना है, और ये क्वेश्चन है वो आपके डिलीट होगा। डिलीट होगा। किसी की भी डेट है वो इसमें मैच नहीं कर रही है। ये क्वेश्चन है वो आपके 100% है वो डिलीट होगा। डिलीट की श्रेणी में चला जाएगा ये क्वेश्चन। शेयर करता रहेगा भाई सभी साथी, और जो साथी नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर क्वेश्चन की अपडेट है वो आपको मिल सके। शेयर कर दीजिएगा सभी साथी। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बोर्ड ने बी माना है। इसका आंसर बी माना है। इसमें आपकी क्या राय है? या तो ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। बिकॉज और बट दोनों में से एक इसका आंसर होगा। बोर्ड ने है वो इसका आंसर बी माना है। तो आपकी क्या राय है? इसका सही आंसर क्या होगा? अब चलते हैं हम सेकंड पेपर की ओर। सेकंड पेपर में क्या है? अब फर्स्ट पेपर के अंतर्गत और भी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा, या यहाँ पे आप टाइप करके बता दीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको और भी क्वेश्चन मिलता है तो। और हम आपको जल्द ही कल तक है वो आपको इसके प्रूफ के साथ है वो लगभग बता देंगे। कल शाम तक है वो, जहाँ तक संभावना होगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देंगे। इनके जो प्रूफ है ऑथेंटिक, उनकी जो राजस्थान सरकार द्वारा पुस्तकें जारी की जाती हैं उनकी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरकारी कंपनी में लेखा परीक्षक की नियुक्ति इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए क्रम के अनुसार की जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 146 है क्वेश्चन नंबर जो बोर्ड ने जारी किया आंसर की, उसका 146 नंबर वहां है। इसके अंतर्गत देखिएगा 1 व 2 दोनों ही सही है। 1 व 2 ए ऑप्शन इसका सही आंसर होना था, लेकिन बोर्ड ने है वो 1 और 4 को है वो इसका सही आंसर माना है। 1 और 2 है वो इसका राइट आंसर होगा। आप भी अपनी राय है वो देते रहें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन छुट्टी अवकाश के लिए कौन पात्र है?
अध्ययन छुट्टी अवकाश के लिए कौन पात्र है? 143 क्वेश्चन है बोर्ड की जारी की गई आंसर की का। तो इसके अंतर्गत हैं वो सभी पात्र हैं और बोर्ड ने ए ऑप्शन को माना है। सभी पात्र हैं बी सी डी, सभी पात्र हैं। ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट की श्रेणी में जाता है। आप अपनी राय है वो जरूर देते रहे हैं कमेंट के अंतर्गत कि कितने पर्सन है वो डिलीट की श्रेणी में जाने चाहिए। जहां तक देखिए मेरे को लगता है काफी सारे साथियों से बात भी हुई थी। मैंने इसका ना तो एग्जाम दिया है ना कोई और, ये आप ही के लिए वीडियो है जो प्रूफ है वो आपको मैं कल शाम तक दे दूंगा। 143 क्वेश्चन का ये है, ये आपके पर्सन डिलीट होने वाला। अगला क्वेश्चन है 136वां, बोर्ड ने जो आंसर की है उसी का क्वेश्चन है 136वां। इसमें है को छोड़कर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका रखी जाएगी। तो इसका सही आंसर है क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपके बी और डी, दोनों ही सही है इसके अंतर्गत। और बोर्ड ने इसका आंसर क्या माना है? ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवा के सरकारी कर्मचारी। सी आंसर है वो इसका माना है, जबकि इसमें बी और डी दोनों ही सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट की श्रेणी में जाता है। अगर इसमें को छोड़कर नहीं आता तो आपके ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होता था, लेकिन टाइपिंग की वजह से है ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट की श्रेणी में जाएगा। कई सारे साथी बोल रहे हैं एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, लेकिन जहां तक मुझे विश्वास है 5 से 7 क्वेश्चन है वो सेकंड पेपर के अंतर्गत डिलीट होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन है वो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत डिलीट होंगे। 7 क्वेश्चन आराम से हैं वो आपके फर्स्ट सेकंड पेपर के अंतर्गत डिलीट होंगे, जिसका बेनिफिट कई साथियों को मिल सकता है। दोस्तों कुछ पैसे लगेंगे आपके, लेकिन आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपके फेवर में आ गए तो आपके बाकी जितने भी क्वेश्चन गलत हुए उन सभी को कवर कर लेंगे और आपकी पेपर पासिंग मार्क्स हैं वो जरूर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा 130वां। 130वां क्वेश्चन है परिणित छुट्टी के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 130वां क्वेश्चन है, इसमें ए सही है और बाकी सब हैं वो इसका राइट आंसर है वो बोर्ड ने बी माना है, जबकि इसका राइट आंसर है वो ए होगा। इसमें 240 दिन से अधिक नहीं हो सकती, ये इसका कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन है वो इसके फेवर में जाते हैं, तो इसका भी जो आंसर है वो डिलीट होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है 124वां आंसर की का। तो इसके अंतर्गत है निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्त निकाय के अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका सही आंसर क्या होगा? बोर्ड ने सी माना है इसका सही आंसर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर अंतर्गत आता है, ये कोई भी इसके अंतर्गत नहीं आते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सुझाव के ऊपर है, आओ इसका सुझाव दें। आप इसका सुझाव जरूर दें। 124 में इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है वो इसका आंसर माना है। जहां तक संभावना है ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट होगा, जहां तक संभावना है वो ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है 99, नियम 144 ए किस पर लागू नहीं होगा? तो इसके अंतर्गत बोर्ड ने है ये सी ऑप्शन माना है, जबकि ये नियम है वो इनमें से किसी के ऊपर भी लागू नहीं होता है, किसी के ऊपर भी लागू नहीं होता है और बोर्ड ने इसका आंसर है वो सी माना है। बोर्ड ने इसका आंसर माना है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भेजा गया पुलिस विभाग का सरकारी सेवक। सी ऑप्शन माना है, जबकि ये ए बी सी डी किसी पर भी लागू नहीं होता है। यह क्वेश्चन भी आपके डिलीट की श्रेणी में जाता है। अगला क्वेश्चन है मेमोरेंडम ज्ञापन पुस्तक में किसका विवरण रहता है? तो इसका बोर्ड ने आंसर माना है डी, केवल आस्थगित आयगत व्यय का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर माना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप भी कमेंट करें। इसका सही आंसर है वो सी ऑप्शन है वो सही होगा, बकाया परिसंपत्तियों एवं देताओं दोनों का। सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। बोर्ड ने है वो इसका आंसर डी माना है। सी आंसर इसका राइट होगा। शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी साथी। और आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चनों के ऊपर हैं वो आपत्ति दर्ज करवाना है आपको।
तो वो आप सभी हैं वो कमेंट करते रहेगा। अगला क्वेश्चन है आंसर की का हमारा 51 क्वेश्चंस। विशिष्ट बिक्री प्रस्ताव किसको संदर्भित करता है? बोर्ड ने इसका आंसर है वो ए माना है। तो इसका सी आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। विज्ञापन में उद्दीपन प्रेरणा का उपयोग करना। 51वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और बोर्ड ने है वो इसका सही आंसर है वो ए को माना है। कई सारे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें बोर्ड है वो अपनी मनमानी करता है, कई सारे क्वेश्चनों पर है वो दर्ज किया है। गलत आंसर कई सारे क्वेश्चनों के दिए हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो नियमित रूप से गरीबी स्तर के नीचे या ऊपर होने वाले कहलाते हैं गरीबी में मत ना। ऑप्शन बी इसका माना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर माना है, जबकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से एक होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से एक होगा इसका सही आंसर। ए और डी में से एक होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन पर? क्या इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? नियमित रूप से गरीबी स्तर के नीचे ऊपर होने वाले कहलाते हैं कालानुक्रमिक रूप से गरीब या कभी कभी गरीब। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, गरीबी में मथना है वो इसका किसी भी एंगल से है वो सही आंसर नहीं लगता। जहां तक है वो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन की ओर जाऊंगा मैं, तो ए ऑप्शन है वो इसका सही आंसर लगता है। कालानुक्रमिक नियमित रूप में, तो ए ऑप्शन की ओर जाऊंगा मैं। तो आपकी क्या राय है इसके अंतर्गत? ए और डी ऑप्शन है वो इसके सही हो सकते हैं। जहां तक है 90% चांस है कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब आप सभी साथी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हैं वो काट पीट के हैं, इसमें कट ऑफ क्या रह सकती हैं आंसर की के बाद में। देखिए, अगर इन क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए, अगर आपके जो भी साथी हैं अच्छे से हैं जी, देखिएगा कई सारे साथियों के जिनके 60% बन रहे थे वो भी आपके 50% के अंदर आ चुके हैं। और लगभग साथियों की हैं वो पेपर से आउट हो चुके हैं। कई साथी हैं जिनके पासिंग मार्क्स हैं वो भी नहीं बन रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ का क्या विश्लेषण रहेगा? तो जनरल कैटेगरी है वो 47 से 49 के बीच में है वो स्कोर करेगी। यहाँ तक अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो वो आपके 47 से 49 तक स्कोर कर रहा है, तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं। ज़्यादा हाई मेरिट है वो इसकी नहीं जाएगी। ये 47 से 49 है, ये भी हाई मेरिट है। इससे नीचे ही मेरिट रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि पोस्टें भी खूब है आपके। तो ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी की क्या जो है रहने वाली हैं, आप किस कैटेगरी से हैं सभी कमेंट करते रहेगा। और आपके अनुसार कितनी मेरिट हैं वो इसकी जा सकती हैं, सभी साथी कमेंट करें। तो ओबीसी के अंतर्गत हैं वो 45 से 46 के बीच में यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सेफ जोन के अंतर्गत हैं आप। किसी प्रकार की दिक्कत है वो आपको नहीं आएगी। आप डीवी की तैयारी आराम से करें। यदि 45 से 46% दोनों पेपर पास होने चाहिए तो ही ये परसेंटेज है। 45 से 46% यदि बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस हैं वो आपके 42 से 44 तक स्कोर कर रही है, तो सेफ जोन के अंतर्गत है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी है वो भी यही सेम स्कोर करेगी, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा है देखने को दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। हमने देखे कई सारी एग्जामों के कट ऑफ एनालिसिस किए हैं, जहां तक हैं वहीं तक मेरिट गई है। आप किसी भी वैकेंसी की कट ऑफ है वो देख सकते हैं। आप वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर पड़े हैं अभी भी देख सकते हैं। किसी भी वैकेंसी की कट ऑफ है वो 1 नंबर से ऊपर नहीं गई है। जहां तक बताइए हमने फुल कट ऑफ बताई है, इससे नीचे ही रही है हमेशा। अभी तक हमारा ये जो अंदाज गलत नहीं गया है। हमने कई सारे साथियों से बात की, फिर उसके बाद में कट ऑफ जारी करते हैं। जहां तक संभावना है यही कट ऑफ रहेगी। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो दोनों ही कैटेगरी यदि पेपर पास हैं तो भी सिलेक्शन हो रहा है। इसमें पेपर पास हैं और यदि 1-2% ऊपर बन रहा है तो उसका फाइनल सिलेक्शन है 1-2% में। फाइनल सिलेक्शन है 40% से ऊपर बन रहा है। अगर एससी और एसटी का कैटेगरी का कैंडिडेट्स हैं, अगर 40% से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंतर्गत हैं। एससी और एसटी कैटेगरी अगर 40% कर रही है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो उसके सामने नहीं आएगी।
और भी यदि कल प्रूफ के साथ हैं वो वीडियो लेकर आऊँगा आपके, या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर टाइम मिला तो वीडियो बना देंगे, अगर टाइम नहीं मिला तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत हैं, मैं आपको भेज दूंगा प्रूफ के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो नीचे दी गई है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल जूनियर अकाउंटेंट के अलावा कोई भी बंदा उसके अंतर्गत ऐड ना हो, केवल जूनियर अकाउंटेंट का ही बंदा हो, वो ही बंदा उसमें ऐड हो जो किसी पर्सन के ऊपर आपत्ति दर्ज करना चाहता है, या जिसके पास कोई भी प्रूफ है, एविडेंस है अगर किसी भी क्वेश्चन का, तो वो है उसके अंतर्गत ऐड हो सकता है। अगर आपके कई सारे क्वेश्चन में यदि आपकी आपत्ति लगती है और बोर्ड फिर भी इसका आंसर चेंज नहीं करता है या क्वेश्चन डिलीट नहीं करता है, तो आपके कोर्ट के अंदर भी रिट लगाएंगे। आप हैं वो एक बार आपत्ति जरूर दर्ज करें। और कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर दिए गए हैं अलग अलग, इसमें भी एक दो क्वेश्चंस हैं वो छूट गए होंगे, और वो यदि आपको याद है तो वो भी आप कमेंट करें। जहाँ तक है मैंने सभी क्वेश्चनों को आराम से देखा है, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान में गलती हो जाती है, एक या दो क्वेश्चन है और भी इसमें बचे होंगे तो आप उनको भी ध्यान से देखना, क्योंकि यदि एक या दो क्वेश्चन की वजह से आपकी सिलेक्शन रुक रहा है तो ये आपकी गलती होगी इस एग्जाम के अंतर्गत, क्योंकि इस एग्जाम को है केवल आप ही अपने ही दम पर निकाल सकते हैं। कोई इसमें आपके सामने आंसर आ चुके हैं, आंसर की आ चुकी है, क्वेश्चन पढ़े हैं, वो प्रूफ है, वो प्रूफ है, केवल आपको प्रूफ ढूंढने हैं। प्रूफ का काम भी मैं कर दूंगा आपके, जहां तक है प्रूफ आपको निकाल कर दे दूंगा। किसी भी क्वेश्चन का चाहिए तो लगभग क्वेश्चनों के प्रूफ है वो मैं आपको दे दूंगा। जो इनमें से क्वेश्चंस बताए हैं इनके प्रूफ हैं, कुछ के प्रूफ मिल चुके हैं, कुछ के नहीं मिले, लेकिन जो है आपको बता दूंगा। और भी कोई साथी किसी कोई जानकारी देखना चाहता है, कट ऑफ एक बार फिर से देख लीजिएगा। जनरल कैटेगरी है वो आपके 47 से 49 तक है वो स्कोर करेगी। ओबीसी कैटेगरी है वो आपके 45 से 46 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी है वो आपके सेम ही जाने वाली है, ज़्यादा डिफरेंट इसमें आएगा नहीं, 42 से 44 के बीच में स्कोर करेगी। और एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी है वो इसके अंतर्गत ज़्यादा पिछड़े हुई नजर नहीं आ रही है, जिनके पेपर पास है और 40% मार्क्स हैं वो इसके अंतर्गत पेपर फाइनल सिलेक्शन है इस वैकेंसी के अंतर्गत। तो साथियों देखिएगा, पेपर को ज्यादा हेवी ना ले आप, अगर आपका एक दो क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है तो आप इसके अंतर्गत भाग लें। और यदि आप बहुत पहले और दोनों पेपरों में पीछे हैं तो आप किसी प्रकार का डिप्रेशन ना लें। वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द वापस आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की नई वैकेंसी है, जल्द ही आएगी, आप तैयारी करते रहेगा। अभी एलडीसी की वैकेंसी है वो आ चुकी है आपके, एलडीसी की तैयारी कीजिएगा। एलडीसी के साथ आपने यदि संगणक का पेपर दिया गया है वो अच्छा रहा है आपका तो आप बहुत ही बढ़िया है। और यदि संगणक का भी खराब हुआ है तो आप एलडीसी की वैकेंसी आ रही है। अभी राजस्थान में पशु परिचर की वैकेंसी है, उसके भी फॉर्म खुल चुके हैं। यदि आपका नौकरी लगना ही एक सपना है तो अगर आप पशु परिचर में भी आप फॉर्म फिल किया होगा, आपने नहीं फिल किया होगा तो उनके लिए एलडीसी का ऑप्शन है वो खुला है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और भी वैकेंसियां हैं वो आती रहेगी। अभी पटवार की वैकेंसी आएगी, ग्राम सेवक की वैकेंसी आएगी, दोनों ही वैकेंसियां हैं वो आपके आने वाली है। पटवार और वीडियो दोनों की वैकेंसी हैं वो आपके आने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत प्रूफ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय हिंद।